हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु 9। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सीखते हैं इसको। देखो भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 6। कौन कौन सा? एक होता है साइन, और एक होता है भाई कॉस, और एक होता है टैन। अब साइन का अपोजिट एक होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है ना। ये टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। टोटल रेशियो कितने होते हैं? 6। ठीक है। इन्हीं पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी डिपेंड करती है। इन्हीं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो अगर अपोजिट की बात करें, ये सब क्या है? सब ये सब क्या है भाई? ये अपोजिट है। ये सब क्या है? अपोजिट है। हाँ, एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट का क्या मतलब हुआ भाई? अपोजिट मतलब हुआ कि अगर हम साइन को चेंज करें कॉसेक में तो ये 1 कॉसेक हो जाता है। ठीक है ना। या हम कहें भाई कॉसेक दिया है तो इसको 1 साइन लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ऐसे अगर कॉस दिया हुआ है तो कॉस को अपोजिट करेंगे इन्वर्स, तो ये 1 सेक हो जाएगा। ठीक है। और अगर सेक दिया हुआ है तब क्या हो जाएगा भाई बताओ? तब ये हो जाएगा 1 कॉस। ठीक है। सिमिलरली अगर टैन दिया हुआ है तो टैन का अपोजिट 1 कॉट। ठीक है। या अगर कॉट दिया हुआ है तो उसका अपोजिट 1 टैन। ठीक है ना। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये टोटल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। अब भाई इनकी वैल्यू की बात करें, किसकी? वैल्यू की, है ना। तो वैल्यू सारी चीज़ें वही घूम फिर करके होती हैं, है ना। वही सारी चीज़ें होती हैं जैसे तुमको सिखाया जाता है वैल्यूज़, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूज़, है किसकी बात करें भाई? वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना। इसकी वैल्यू, है ना, कुछ होती है। जैसे अगर मान लो अपने को एंगल के का निकालना होता है ना, तो इसके डीप में हम लोग जाएंगे नहीं, छोटी तरीके से सीखते हैं। जैसे मान लो एंगल की बात करते हैं तो जनरली जो एंगल शुरू होता है भाई, एक होता है 0 डिग्री, और एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। जनरली हम लोग यही सीखते हैं ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हमने को पता है भाई अपना साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। क्या करना है? सिंपल ऐसे लिखना है भाई 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे, देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है। ये देखो ये हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बस ये कट करके 1 आ गया, है ना। अब जो नंबर बचा हुआ है इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे भाई, ये तो देखो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि किसी नंबर से 0 डिवाइड करते तो 0 ही आता है। बात समझ में आ गई, है ना। तो हम भाई अगर साइन की बात करें, किसकी? साइन की। तो साइन की वैल्यू अगर निकालें तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? स्क्वायर, सबका स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लो सबका स्क्वायर रूट। तो इधर 0 का स्क्वायर रूट 1, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट लोगे तो 1/√2। ठीक है ना। और साइन 60 वाले लोगे तो √3/2। ठीक है। और 1 का √1। तो समझ में आ गया। देखो साइन की वैल्यू क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, है ना। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, है ना। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। चलो अब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं। किसकी? कॉस की। तो कॉस की निकालते भाई, तो बस ये जो 1 लिखा हुआ ना, ये 0 की वैल्यू हो जाती है। ये √3/2 30 की वैल्यू हो जाती है। और ये 1/√2 ऐसे ही रहता है। इसको पकड़ कर धर लिया 1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है। निकल गया, है ना। आसान है कि नहीं है? ठीक। अब अपने को चाहिए tan की वैल्यू। तो tan इक्वल टू होता है भाई साइन अपान कॉस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो भाई अपने को tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? 0 और अपान 1। तो किसी नंबर में जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या जाता है भाई बताओ? क्या जाता है? 0 आता है। ठीक है ना।
अच्छा ये दे रखा है 1/2 और उसके अपान दे रखा है √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ, 1/2 और इंटू 2/√3। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई भाई बताओ, क्या आ गई 1/√3। ठीक है ना। अब देखो ये डिवाइड करोगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। अब भाई tan 60 की वैल्यू निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √3। ठीक है। और किसी नंबर में अब 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। समझ में आया। मतलब ये कि tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू 3 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या गलत हो गया, सॉरी, नॉट डिफाइंड नहीं, ये देखो एक चीज़ हमारी गलती हो गई, क्योंकि हम 0 से डिवाइड करें हाँ तो नॉट डिफाइंड ही आएगा, सही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इतना चीज़ हो गया। अब अपने को पता है कि इसी का जस्ट अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। ठीक है ना। तो अगर मान लो हमको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है। कॉसेक इक्वल टू होता है भाई, क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू होता है 1/sin। ये तो होता है। तो हमको चाहिए 0, क्या चाहिए 0। तो 0/1 कर लेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ, 0/1। तो किसी नंबर से 0 डिवाइड करते हैं तो क्या आता है भाई बताओ, क्या आता है ना, क्या आता है भाई 0। दे भाई साइन 0 की वैल्यू 0 है ना। तो अगर इसको अपन लोग 0 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा भाई, सॉरी 1/0 आएगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। ऐसे 30 की वैल्यू क्या है भाई, 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है ना, साइन 30 की वैल्यू। तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक, और उसका अपोजिट करोगे 45 की तो √2। ठीक, और 60 की वैल्यू अपोजिट करोगे तो 2/√3, है ना। और 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान। ऐसे भाई सेक की वैल्यू निकालोगे तो सेक की 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, और 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। ठीक, इसी को उल्टा कर लो ना, 45 की वैल्यू होती है 2, ये 2 और ये होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। ऐसे कॉट की वैल्यू होती है भाई, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, नॉट डिफाइंड, है ना। और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 और 45 वैल्यू 1, ये 1/√3 और ये होता है 0। ठीक है, तो सारी वैल्यू समझ में आ गई कि नहीं। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं। क्या करना है हमने को, सिंपल है, देखो सिंपल लॉजिक है। पहले लिखना है 0 1 2 3 4, है ना। अब सबको 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब सबका स्क्वायर रूट ले लेना है, जो कटा है काट दो, जो नहीं कटा उसको छोड़ दो। तो अब ये भाई 0 का स्क्वायर रूट लोगे 0 ही आएगा, है ना। 1/4 है तो उसका स्क्वायर रूट 1/2 है ना। 45 वैल्यू है तो 1/2, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2। और 60 वैल्यू √3 और 2 और 1। ठीक है ना। तो ये साइन होगा। कास का क्या करो भाई, बस उसका उल्टा कर लो, इसको पकड़ करके इधर ले आओ, मतलब साइन 90 की वैल्यू 0 में ले आओ, 60 वैल्यू 30 में ले आओ, 45 को रहने दो, है ना। साइन 30 वैल्यू 60 ले जाओ और साइन 0 की वैल्यू 90 में ले जाओ। ठीक है ना। अब tan की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर लो sin/cos में, है ना। तो डिवाइड करोगे भाई 0/1, तो किसी नंबर 0 से किसी नंबर डिवाइड करते तो 0 आता है ना। समझ में आया। और फिर ऐसे कट करके भाई tan 30 वैल्यू हो जाएगा 1/√3, tan 45 वैल्यू 1 और tan 60 वैल्यू 1/3 और tan 90 वैल्यू इनफाइनाइट, है ना। सिमिलरली कॉसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें, ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इसकी बात करें तो 10th में टोटल 3 ही होता है। पहली होती भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। तीसरा होता है भाई
तीसरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। अब इन्हीं को यूज़ करके बहुत सारी बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल समझो भाई, अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। या इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये हो गया। अब भाई इससे हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और भी चेंज कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो सेक थीटा एंड प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया है ना, तो इससे ये बन गया, ठीक। और इसी से बना सकते हो, है ना, 1 को उधर भेज दो तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ऐसे लास्ट वाले से भाई ऐसे उससे बना सकते, देखो इसको बनाओगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बना सकते हो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी, बस तुम जो 10th में वो 3 ही आइडेंटिटी है, इन्हीं को यूज़ करके पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। और 11th में जाओगे तो बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जितना याद करो उतना कम ही है, ठीक है ना। तो 10 के रिगार्डिंग बस यही है, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन करते हुए जाओ ले करके, ठीक। एक क्वेश्चन है ना, इन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चन लगाते रुक जाओ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, लिख लेते हैं। देखो साइन पावर 8x माइनस कास पावर 8x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x और इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड इंटू कास स्क्वायर x अपने को प्रूव करना है ना। तो प्रूव करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको लिख सकते हैं भाई साइन पावर 4x का होल स्क्वायर, थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, एंड माइनस कास पावर 4x ऑफ होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x इंटू साइन पावर 4x और माइनस कास पावर 4x, ठीक है। अब तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसमें और कर सकते, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये टोटली फाइनली बनता चला जाएगा। वो क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब फर्दर ये ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा, सॉरी अगर हम और ब्रेक करें तो ये बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स और इधर साइन एक्स है ना, माइनस कॉस एक्स, ये बन सकता है। और इधर क्या रहेगा भाई, साइन पावर 4x और प्लस कास पावर 4x, ठीक है ना। अब अपने को पता है बेटा कि अगर हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या आएगा भाई, बताओ। ये हो जाएगा साइन पावर 4x और प्लस कास पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स ही बनेगा, है ना।
तो इधर क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा ना, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1, और एक काम करते इसको इधर भेजेंगे, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, इक्वल टू साइन पावर 4x और प्लस कास पावर 4x, ठीक है ना। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा भाई बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और उधर क्या बन जाएगा, अब ध्यान देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या इधर से, साइन एक्स और प्लस कास एक्स, इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अपने को ये प्रूव करना था ना, अच्छा नहीं प्रूव करना है तो इसको ऐसे ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको ऐसे रहने दो, देखो अपने को साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहीं पे लिखेंगे हैंस प्रूफ। मेरी बात समझ में आ रहा है, कितना आसान है कि नहीं है, ना बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन लोग, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक और ले लेते हैं भाई, दे रखा है कॉट पावर 4x और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ये, तो इसको प्रूफ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ से, अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ले तो क्या बनेगा, देखो इसको लिख सकते हैं भाई कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस काट स्क्वायर एक्स, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स को कॉमन कर ले तो बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है ना, बचेगा। चलो तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, कॉट स्क्वायर एक्स, अब भाई किसकी वैल्यू होते हुए थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटी बताई थी, है ना, देखो देखो ये क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इधर लिख लिया हमने, देखो यहाँ पर हमने लिख लिया इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब अपने को पता है भाई कि अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसके जगह पे ये रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉसेक पावर 4x एंड माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। मेरी बात समझ में आ गई है ना, बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, प्रूफ ही करना है, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स ऑफ होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स प्लस का 7, ये अपने को प्रूव करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बड़े को छोटा बनाते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर, ये देखो क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और इधर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो बेटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो क्या बचेगा भाई, ध्यान से देखो, इसको और इसको मिलाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ से, देखो 1 प्लस ये 2 और 2 4 और ये 1 5, तो टोटल हो गया 5 हमारे पास,
क्या हो गया 5, तो हमने लिख लिया भाई 5, क्या लिख लिया 5 प्लस बचा क्या अपने पास, देखो भाई बचा क्या, ये बच गया भाई कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बच गया। तो अगर अपने को क्या प्रूव करना है भाई, क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर को अपन लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये 5, तो ये देखो क्या हो जाएगा 5 1 6 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये अपन प्रूफ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो ऐसे अपन लोगों को और भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब